Hello everyone, welcome to my channel Biology BSc Notes. So dear students, today's our topic is क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम स्टार्ट किए थे पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। तो पॉलिनेशन के लिए किसकी किसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, स्टेमेन और पिस्टिल की। तो स्टेमेन जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन होता है और पिस्टिल जो होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग एलोगैमी के नाम से भी जानते हैं। अगर जो दे दे कि डिफाइन एलोगैमी तो हम लोग उसमें क्या लिखेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। इन ए क्रॉस पॉलिनेशन वन फ्लावर pollen grain same species anther plant flower stigma reaches here one two flower present on two separate plant either they are unisexual or bisexual। तो जो पॉलिनेशन होते हैं वो आपके दो टाइप्स के बताया गया था, एक था आपका सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं सेम फ्लावर पे या उसी प्लांट के अलग ब्रांच पे। तो ये हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखिए क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें जो आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो अलग अलग फ्लावर पे अलग प्लांट्स पे प्रेजेंट होते हैं सेम स्पीसीज़ के। मतलब क्या होंगे, जो प्लांट होगा वो सेम स्पीसीज़ का होगा लेकिन वो दो होंगे अलग अलग। और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, एक ही प्लांट होगा और क्या होंगे, सेम फ्लावर पे होंगे या तो अलग अलग ब्रांच पे होंगे। तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। फॉर क्रॉस पॉलिनेशन टू प्रोड्यूस सीड यूजेज वन स्पीसीज टू प्लांट्स। जो क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं जब उनके सीड कैसे यूज करते हैं, दो स्पीसीज से मिलके बनते हैं। ठीक, मतलब क्या होते हैं, जो स्पीसीज होते हैं वो तो सेम होते हैं लेकिन जो सीड होते हैं वो दोनों से मिलके आपके उसमें बन जाते हैं। अब हम देखेंगे कुछ कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो कॉन्ट्रीवेंसेस है क्रॉस पॉलिनेशन के वो क्या क्या है, कॉन्ट्रीवेंसेस में जो प्रोसेस है। तो पहला है आपका यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लिनी। तो यूनिसेक्सुअलिटी क्या है, यूनिसेक्स से पता चल जा रहा है कि यहाँ पे आपके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग होंगे। इन ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन आर प्रेजेंट ऑन ए सेपरेट फ्लावर। तो जो आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग मीन्स क्या होंगे, सेपरेट होंगे, अलग अलग पौधे पे पाए जाएंगे, वो एक प्लांट में प्रेजेंट नहीं होंगे। यूनिसेक्सुअलिटी इज टू टाइप। जो यूनिसेक्सुअल है वो आपके दो तरह के होते हैं, पहला है आपका मोनोसियस और दूसरा है आपका डायोसियस। तो मोनोसियस क्या होता है, मोनोसियस मीन्स वेन मेल एंड फीमेल फ्लावर आन ए सेम प्लांट सच ए प्लांट कॉल्ड एज मोनोसियस। जो आपके मेल और फीमेल प्लांट होते हैं जब वो एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं तो उन्हें हम लोग मोनोसियस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए मोनो बस लिखे हैं, आप इसको मोनोसियस कर लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, कुकुरबिटेसी। जो कुकुरबिटेसी फैमिली है उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सब आपके मोनोसियस में आते हैं। जैसे आपका कद्दू हो गया, खीरा हो गया और लौकी हो गया, ये सब आपके कुकुरबिटेसी फैमिली में आते हैं। अगर जो आप कुकुरबिटेसी फैमिली को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। यूजुअली मेल फ्लावर टूवर्ड्स अपेक्स एंड फीमेल फ्लावर सिचुएटेड टूवर्ड्स लोअर साइड सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। क्या होता है, जो आपके मेल फ्लावर होते हैं वो अपेक्स पे पाए जाते हैं और जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो लोअर साइड नीचे की तरफ होते हैं। तो यहाँ पे आपका सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डायोसियस। तो डायोसियस क्या होता है, वेन मेल एंड फीमेल फ्लावर सिचुएटेड ऑन टू डिफरेंट प्लांट सच ए प्लांट कॉल्ड एज डायोसियस। जब आपके मेल और फीमेल फ्लावर क्या होंगे, अलग अलग डिफरेंट प्लांट पे सिचुएटेड होंगे तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, डायोसियस। यहाँ पे भी देखिए इनकम्प्लीट है, इसको डायोसियस कंप्लीट कर लीजिएगा। मीन्स जो आपके मेल और फीमेल फ्लावर्स होंगे वो दो अलग अलग पौधे पे मिलेंगे, उनका जो स्पीसीज होगा वो सेम होगा। तो ये हो गया आपका डायोसियस। मोनोसियस में क्या पढ़े हैं, जो आपके मेल और फीमेल फ्लावर होंगे वो सेम फ्लावर पे पाए जाएंगे, वो हो गया मोनोसियस। और डायोसियस में अलग अलग प्लांट पे पाए जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है पपाया। पपाया मीन्स पपीता, मलबेरी है, कैनाबिस सटाइवा है। और ये जो प्लांट्स होते हैं क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेल्फ स्टेरिलिटी मीन्स इनकम्पेबिलिटी। तो ये क्या होता है, इट इज सच ए कंडीशन इन विच ए फ्लावर फर्टिलाइजेशन कैन नॉट बाई
पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर। तो क्या होता है, ये वो कंडीशन होता है जब आपके जो फ्लावर होते हैं वो फर्टिलाइजेशन नहीं टेक्स प्लेस कर पाते हैं पॉलेंस के द्वारा सेम फ्लावर पे, तो इससे हम लोग सेल्फ स्टेरिलिटी कहते हैं। कैसे, मीन्स जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो ऊपर से नीचे के साइड आते हैं लेकिन वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनकम्पेबिलिटी कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है पैसिफ्लोरा, पोटैटो, टोबैको एंड मालवा। तो ये हो गया आपका सेल्फ स्टेरिलिटी। In this plant, when a flower pollen grain reaches stigma of same flower, then they cannot germinate। क्या होता है, जैसे कि इस समय जो आपके जो प्लांट्स होते हैं वो जब फ्लावर पॉलन ग्रेन फ्लावर के पास जाता है तो स्टिग्मा तक सेम फ्लावर पे नहीं पहुंच पाता है, तो वहाँ पे आपका जर्मिनेशन नहीं टेक्स प्लेस करता है। बट दिस पॉलन ग्रेन रीचेज सेम स्पीसीज अनदर फ्लावर, जर्मिनेशन टेक्स प्लेस। जब यही पॉलन ग्रेन किसी और फ्लावर पे जाके गिरते हैं तो वहाँ पे आपका जर्मिनेशन टेक्स प्लेस कर लेता है, लेकिन अगर जो सेम फ्लावर पे गिरेंगे तो वहाँ पे आपका जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा वो नहीं होगा। तो ये क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। मीन्स जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो सेम फ्लावर पे गिरेंगे तो वहाँ आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन जब यही पॉलन ग्रेन किसी और फ्लावर पे जाके गिरेंगे तो वहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस कर लेगा या जर्मिनेशन टेक्स प्लेस करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेल्फ पॉइजनिंग। तो सेल्फ पॉइजनिंग क्या होता है, सम स्पीसीज जैसे एग्जांपल है ऑर्किड्स, व्हेन इज फ्लावर पॉलन ग्रेन रीचेज ऑन ए स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर देन दे वर्क एज पॉइजन एंड फ्लावर बिकम्स ड्राई। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जैसे कि आपका ऑर्किड्स है, जब उनके पॉलन ग्रेन क्या स्टिग्मा तक पहुंचते हैं सेम फ्लावर पे तो कैसे वो पॉइजन की तरह रिएक्ट करते हैं और जो फ्लावर होता है वो एकदम खुरदुरा होता है, ड्राई हो जाता है। तो ये हो गया आपका सेल्फ पॉइजनिंग। इट मीन्स जो यहाँ के पॉलन ग्रेन है अगर जो सेम फ्लावर पे गिरेंगे तो वो रिएक्शन करते हैं अपना पॉइजन की तरह, तो जो फ्लावर होंगे वो एकदम सूखा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डाइकोगैमी। तो डाइकोगैमी इससे पहले हम पढ़ाए थे जब आपको सेल्फ फर्टिलाइजेशन पढ़ाए थे, उसमें क्या हो रहा था, जो आपके एंड्रोसियम और गाइनोसियम है वो डिफरेंट टाइप पे मैच्योर कर रहे थे, और होमोगैमी में क्या था, जो उनके मैच्योरेशन था वो सेम टाइमिंग में हो रहा था। तो डाइकोगैमी मीन्स होता है मेनी बाइसेक्सुअल फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन मैच्योर एट ए सेपरेट टाइम कॉल्ड एज डाइकोगैमी। तो इसमें क्या होता है, जो आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे वो अलग अलग समय पे मैच्योर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉलिनेशन कैसे होगा, सो इट इज़ पॉसिबल दैट सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे आपका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन कभी कभी यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन हो भी जाता है, क्योंकि ऐसा होता है कि वो दो या बहुत कम समय में दोनों साथ में मैच्योर भी हो सकते हैं, तो वहाँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन जो डाइकोगैमी हो जनरली यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन का क्यों होता है, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे आपके एंड्रोसियम है वो अलग समय पे मैच्योर होगा और गाइनोसियम है तो वो भी अलग टाइम पे मैच्योर होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कहीं किसी इंसेक्ट के द्वारा किसी और फ्लावर पे चले जाते हैं तो वहाँ पे आपका क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस कर लेता है, लेकिन ये साथ में नहीं होते हैं, तो इसी की वजह से यहाँ पे जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है या सेल्फ पॉलिनेशन है वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होगा, तो यहाँ फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, यहाँ पे फ्यूजन कैसे होगा। तो इसी की वजह से जो डाइकोगैमी है यहाँ पे आपका क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस करता है। अब देखिए जो डाइकोगैमी होते हैं वो आपके दो तरह के पाए जाते हैं। पहला है आपका प्रोटोएंड्री और दूसरा है प्रोटोगाइनी। तो प्रोटोएंड्री देखिए क्या होता है, इन दिस कंडीशन एंथर सैक मैच्योर अर्लियर देन ओवरी एंड ब्लास्ट एंड फॉल डाउन देयर पॉलन ग्रेन विच इज रीचेज ऑन अनदर फ्लावर स्टिग्मा एंड पॉलिनेशन टेक्स प्लेस सच ए फ्लावर कॉल्ड एज प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री क्या होता है, इस कंडीशन में जो आपके एंथर सैक होते हैं वो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं ओवरी से पहले, और फिर क्या करते हैं अपने आप को ब्लास्ट कर लेते हैं और जितने भी यहाँ पे पॉलन ग्रेन होते हैं सब नीचे गिर जाते हैं, ठीक। तो क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे पॉलिनेशन टेक्स प्लेस कर लेता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोएंड्री, ठीक है। मीन्स यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, क्योंकि जो आपके ओवरी मतलब क्या है, आपके एंथर हैं, एंथर सैक वो पहले मैच्योर हो जा रहे हैं ओवरी से, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटोएंड्री। यहाँ नाम में भी देखिए एंड्री मीन्स एंड्रोसियम, तो जो प्रोमिस पहले, ठीक है, जो आपके एंड्रोसियम है वो ओवरी से पहले मैच्योर हो जाएंगे, तो जितने भी पॉलन ग्रेन है वो क्या करेंगे, नीचे गिर जाएंगे
जाएंगे और उसके बाद से वो कहीं हवा के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा दूसरे फ्लावर पे पहुंच जाएंगे तो आपका पॉलिनेशन टेक्स प्लेस कर लेगा। एग्जाम्पल में आपका है चाइना रोज या हैबिस्कस, गॉसिपियम, सनफ्लावर या मैरीगोल्ड। तो ये हो गया आपके प्रोटोगैनरी के जो डाइकोगेमी के टाइप्स हो गए हैं। प्रोटोगैनरी कंडीशन इज ए नॉर्मल कंडीशन देन प्रोटोगाइनी। जो आपके प्रोटोगैनरी है वो बहुत नॉर्मल कंडीशन है देन प्रोटोगाइनी से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोटोगाइनी। तो प्रोटोगाइनी क्या होता है, गाइनी मीन्स हो गया आपका गाइनोसियम और प्रो मीन्स हो गया मीन्स पहले। तो इन दिस कंडीशन फ्लावर ओवरी मैच्योर अर्लियर देन एंथर। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपके फ्लावर ओवरी होते हैं वो पहले मैच्योर हो जाते हैं एंथर से। एंड स्टिग्मा एंड अदर फ्लावर पॉलिन ग्रेन टेक्स एंड कंप्लीट द पॉलिनेशन सच ए फ्लावर इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी। तो क्या होता है, जो आपके ओवरी होते हैं वो पहले मैच्योर हो जाते हैं एंथर से। तो जो यहाँ पे आपके स्टिग्मा होंगे वो दूसरे का पॉलिन ग्रेन लेके और क्या कंप्लीट कर लेते हैं पॉलिनेशन को। तो ऐसे जो फ्लावर होते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटोगाइनी। यहाँ पे आपके जो गाइनोसियम है वो पहले मैच्योर हो जाएंगे, फिर से जो दूसरे जगह से पॉलिन ग्रेन आएंगे सेम स्पीसीज के, तो यहाँ पे पॉलिनेशन टेक्स प्लेस कर लेता है। जो आपका एग्जाम्पल है वो पीपल है, बनियान है, कस्टर्ड एप्पल है और चंपा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेट्रोमॉर्फिज्म। तो हेट्रोमॉर्फिज्म क्या होते हैं, इन सम प्लांट वन ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ स्टिग्मा एंड एंथर सेक फ्लावर्स आर 2 टाइप्स डायमॉर्फिक एंड 3 टाइप्स ट्राइमॉर्फिक। तो जो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका पोजीशन ऑफ स्टिग्मा के आधार पे या एंथर सेक के आधार पे इनको डिवाइड किया गया। तो 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका डायमॉर्फिक और दूसरा होता है ट्राइमॉर्फिक। इन ए फ्लावर दिस हेट्रोमॉर्फिज्म ड्यू टू 2 रीजन। तो ये जो फ्लावर होते हैं वो 2 रीजन से होते हैं, एक है आपका हेट्रोएंथी और दूसरा है हेट्रोस्टाइल। तो हेट्रोएंथी क्या होता है, व्हेन डिफरेंट फ्लावर अनदर एंथर सैक और डिफरेंट टाइप्स इज कॉल्ड हेट्रोएंथी। तो इसमें क्या होता है, जब आपके डिफरेंट फ्लावर क्या होंगे एंथर सैक और डिफरेंट टाइप जो होते हैं, ठीक है, फ्लावर भी डिफरेंट होंगे एंथर सैक, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोएंथी कहेंगे। अब देखिए हेट्रोस्टाइल क्या होता है, व्हेन डिफरेंट फ्लावर स्टाइल्स आर डिफरेंट लेंथ। जब आपके जो स्टाइल्स होंगे वो डिफरेंट लेंथ के होंगे तो इन्हें हम लोग हेट्रोस्टाइल कहेंगे। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि है आपके प्राइमरोज, प्रीमुला और क्या है लाइनम जिसे हम लोग तीसी कहते हैं, फैगोपिरम, ठीक है, डाइमॉर्फिक होते हैं। ऑक्जेलिस और लाइथ्रम जो हैं आपके वो ट्राइमॉर्फिक हो गए। अब हम लोग लास्ट देखेंगे हर्कोगैमी। तो हर्कोगैमी क्या होते हैं, ए स्पेशल स्ट्रक्चर सम फ्लावर पार्ट सच एडाप्टेशन ड्यू टू विच सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हर्कोगैमी। तो हर्कोगैमी क्या होता है, जहाँ पे आपके सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, तो कुछ अनुकूलन होता है जिसके कारण से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए सम इम्पॉर्टेंट एडाप्टेशन आर फॉलोइंग। तो कुछ यहाँ पे आपके एडाप्टेशन फॉलोइंग है, हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिचुएटेड ऑन ए सेम सम डिस्टेंस। जो आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे वो कुछ दूरी पे जाके सिचुएटेड होंगे, मीन्स उनमें डिस्टेंस रहेगा। एंथर सैक इंसर्टेड इन ए पेटल्स ट्यूब एंड स्टिग्मा एक्सर्टेड आउटसाइड। कभी कभी क्या होता है, जो एंथर सैक होंगे वो आपके जो पेटल्स ट्यूब होंगे उसके अंदर होंगे और जो स्टिग्मा होगा बाहर होगा। तो ऐसे में आपका सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना। तो अब तीसरा देखिए एंथर सैक एराइजेज आउटर साइड एंड स्टाइल इंसर्टेड इनर साइड। जो एंथर सैक होता है वो कहाँ होता है, आउटर साइड अंदर की तरफ, और जो स्टाइल होता है वो आपका बाहर साइड होता है। एंथर सैक टूवर्ड द आउटर साइड एंड एक्सट्रोज। और कभी कभी जो एंथर सैक होते हैं बाहर होते हैं और एक्सट्रोज होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपका ग्लोरियोसा। नेक्स्ट है एंथर सैक कवर्ड विथ पेटल्स आर स्टाइल। जो आपके एंथर सैक होते हैं वो किससे कवर्ड होते हैं, पेटल्स या स्टाइल से। तो यहाँ पे भी आपका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। इसका एग्जाम्पल है आयरिस, ठीक। अब लास्ट है आपका एंथर सैक एंड स्टाइल सच कंडीशन विच कॉज हाइड्रेन। तो क्या करते हैं, जो एंथर सैक और स्टाइल होते हैं
वो इस कुछ कंडीशन में क्या काज करते हैं, हाइंड्रेंस मीन्स बाधक का वर्क करते हैं, तो इससे भी आपका जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो नहीं हो पाता है। जैसे कि आपका कैलोट्रॉपिस है और ऑर्किड है, तो ये क्या होते हैं, मोड हैं ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के। तो ये दोनों जो एग्जांपल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन कैलोट्रॉपिस तो आप लोग देखेंगे मदार, तो मदार के बारे में मैंने पढ़ाया है, अगर जो नहीं देखे हैं तो आप इसका वीडियो देखिएगा। जो कैलोट्रॉपिस होते हैं उसके फ्रूट क्या होते हैं, केले के आकार पेयर में होते हैं, जिसको हम लोग पॉलिनियम कहते हैं। और उसमें जो आपके पॉलन ग्रेन होते हैं वो फिलअप होते हैं। जब टेम्परेचर या अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो ब्लास्ट करते हैं, फिर वो हवा के थ्रू ऐसे उड़ के दूसरे स्टाइल पे जाके बैठ जाते हैं, जिसके थ्रू आपका पॉलिनेशन टेक्स प्लेस करता है। तो ये हो गए आपके क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जो आपके फ्लावर होंगे वो अलग अलग डिफरेंट प्लांट पे पाए जाएंगे, मीन्स अलग अलग प्लांट पे पाए जाएंगे, तभी जाके उनका क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होता है, जो आपके पॉलन ग्रेन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेम फ्लावर पे या तो सेम ब्रांच पे प्रेजेंट होंगे, लेकिन उसमें प्लांट जो होगा वो एक ही होगा। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, इसमें 2 प्लांट होंगे, तो एक से जाके वो दूसरे पे जो पॉलन ग्रेन होंगे उस पे जाएगा, सेम स्पीशीज होंगे, तभी क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तब वहाँ पे आपका क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस करेगा। तो जनरली क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग किसके नाम से और जानते हैं, एलोगैमी के नाम से जानते हैं। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट। और इसके कॉन्ट्रीवेंसेस में हम लोग क्या पढ़ें कि यूनिसेक्सुअलिटी बहुत ज़रूरी है, मीन्स जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे वो अलग अलग होते हैं। उसके बाद से हमने मोनोसियस और डायोसियस के बारे में पढ़ा। तो मोनोसियस और डायोसियस क्या होते हैं, मोनो मीन्स क्या होता है, एक, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोसियस का मतलब हो गया जैसे कि जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होंगे वो सेम प्लांट पे होंगे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मोनोसियस कहेंगे। डायोसियस क्या होगा, डायोसियस मीन्स 2। तो जब आपके मेल और फीमेल फ्लावर क्या होंगे, डिफरेंट प्लांट पे सिचुएटेड होंगे, तो उन्हें हम लोग डायोसियस के नाम से कहेंगे। डायोसियस में आपका एग्जाम्पल आके पपाया, मलबेरी और कैनाबिस सटाइवा। और मोनोसियस में क्या क्या होता है आपका, मोनोसियस में हो गया आपका कुकुरबिटेसी फैमिली, ठीक। अब एक हम लोग और बहुत इंपॉर्टेंट पढ़े थे, क्या था वो आपका, इनकैम्पेबिलिटी। तो इनकैम्पेबिलिटी क्या होता है, इनकैम्पेबिलिटी मीन्स जब आपका पॉलिनेशन ना हो पाए। क्यों नहीं हो पाता है, यहाँ पे जो आपके पॉलन ग्रेन होते हैं वो सेम फ्लावर पे होते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका वो जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो स्टिग्मा तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो इसकी वजह से सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता। लेकिन जब यही पॉलन ग्रेन किसी और स्टिग्मा तक पहुँचते हैं तो वहाँ पे आपका पॉलिनेशन हो जाता है या जर्मिनेशन हो जाता है। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। डाइकोगैमी तो पता ही है, डाइकोगैमी क्या होता है, जब आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर होंगे डिफरेंट टाइप या सेपरेट टाइम पे, तो इसे हम लोग डाइकोगैमी कहते हैं। होमोगैमी क्या होता है, जब आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम टाइप पे मीन्स एक समय में एक साथ मैच्योर होंगे, तो उसे हम लोग होमोगैमी कहेंगे। फिर देखें हम लोग डाइकोगैमी जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक हो गया प्रोटैंड्री और दूसरा हो गया प्रोटोगाइनी। प्रोटैंड्री में क्या होता है, एंड्रोसियम पहले मैच्योर होंगे, प्रोटोगाइनी में क्या होगा, गाइनोसियम पहले मैच्योर होंगे। तो ये कुछ ईजी वे में मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर जो आपको कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।